हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे छोटे से चैनल आज के इटालियन ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हम जैसे कई भाइयों के कमेंट है उनके बारे में, और इसके बाद हम जैसे बात करेंगे कि मान लो किसकी नौल अवस्था निकलेगी, किसके नहीं, किसके डॉक्यूमेंट निकलेंगे, किसके नहीं। तो थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखिए। ये ज़्यादा देरी का वीडियो नहीं होगा, लास्ट 3 से 4 मिनट का होगा। और इसके साथ ही हम बात करेंगे जैसे मान लो थोड़ी सी कागज़ों की प्रोसेसिंग उसके बारे में भी, और जो पासपोर्ट में वीज़ा नहीं लग कर पासपोर्ट जैसे खाली आ रहे हैं उनके बारे में भी। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे मान लो अभी फरवरी में जो फॉर्म क्लिक हुए थे वो फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए हैं भाई लोगों। जैसे मान लो सीजन वाले हैं वो भी निकल रहे हैं, जो नॉन सीजन वाले वो भी निकले हैं, डोमेस्टिक अभी तक निकले नहीं है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में सबसे पहले बता दूं भाई लोगों कि जैसे मान लो आपने फरवरी में क्लिक करवाए थे, उसके बाद जैसे मान लो आपको स्लिप मिली थी, और उसके बाद जैसे मान लो अभी फॉर्म निकलने स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद जैसे मान लो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद जैसे आपको वीज़ा लगेगी, या जैसे आप इटली में आओगे उसके बाद जैसे मान लो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट बनाने होंगे जैसे प्रपत्र में जाकर। उसके बाद जैसे मान लो आपको काम भी देखना होगा। तो सबसे मोटी मोटी बात यही है कि भाई जो भी भाई आ रहे हैं वो थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखें। और उसके बाद जैसे मान लो आप एजेंट से पूरी बात करके आए, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक एक बार फिर से कह रहा हूँ भाई, जो सीजन वाले डॉक्यूमेंट हैं उनसे बिल्कुल बच कर आए। हमारा तो यही कहना है भाई। तो अब मैं बात करता हूँ जैसे मान लो कई भाई बोल रहे हैं जैसे हमारा पासपोर्ट बिना वीज़ा लगे ही वापस से खाली आ रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ के नए नियम चेंज हुए हैं, आपको पिछली वीडियो में खुलकर बताया। थोड़ा सा और बता दूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर तो जैसे एमएससी के द्वारा इनके पास मान लो अपडेट आती है या ईमेल पर मैसेज आता है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो उसके बाद जैसे मान लो इनका 10 दिन का टाइम होता है, अगर 10 दिन में वो नहीं देखते हैं या जवाब नहीं देते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपके घर पर वापस खाली भेज देते हैं। तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुना भाई, कि मैं खुद कह रहा हूँ और आपको विश्वास भी हो जाएगा। तो इसमें टाइम से कोई मतलब नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। टाइम मतलब भी रहेगा नहीं भी रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्योंकि जैसे मान लो कई जगह से भाई ज़्यादा पोस्ट है, वहाँ पर टाइम का भी मतलब रहेगा, और जहाँ पर कम मान लो कोटा है वहाँ पर टाइम से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। कि जैसे आप मान लो एक जगह से दो फॉर्म है मान लो, या दो पोस्ट है, वहाँ पर जैसे मान लो आपकी 9 बजकर 1 मिनट हो या कुछ सेकंड हो तो वो भी नहीं निकल सकते। और जहाँ पर कोटा ज़्यादा है तो उस पर जैसे मान लो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप डोमेस्टिक ही मान लो भाई, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को डर है। तो कई लोगों जैसे भाई लोगों को बता रहा हूँ कि ज़्यादा टाइम है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर कोटा ज़्यादा है और अगर कोटा कम है तो फिर आपको जैसे मान लो 9 बज 30 सेकेंड पर भी है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद जैसे कई जगह से दिक्कत आ रही है कि भाई मैसेज आ रहे हैं सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक है। तो आप जिन भाइयों को नहीं पता है कि हमारा कहाँ से फॉर्म लगा है और कितना कोटा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है उस पर। और इसके बाद जैसे मान लो आपको कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का मैंने बता दिया है कि जैसे मान लो कई जगह से जैसे मान लो कोटा ज़्यादा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है टाइम से। हाँ, जैसे एक दो पोस्ट है और आपका टाइम ज़्यादा है तो फिर दिक्कत आ सकती है भाई। और मिनिमम माने तो 3 मिनट से पहले पहले के निकलने के चांस है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद जैसे कई भाइयों का मैसेज भी आ रही है कि भाई हमें भी इटली बुला लो। भाई पहली बात तो ये है, देखो हम कोई एजेंट का काम नहीं करते हैं, हम तो आपको नॉर्मली न्यूज़ देते रहते हैं। आपको एजेंट देखना पड़ेगा, उसी के बाद आपको आना होगा या आप आ सकते हो। तो मैं बता दूं अभी जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे, वो केवल जैसे मान लो कच्चे वाले भरे जाएंगे 9 मंथ वाले। तो आप आ सकते हो, लेकिन भाई मैं खुद यही कह रहा हूँ कि 9 मंथ वाले डॉक्यूमेंट से बच कर आए, क्योंकि यहाँ आने के बाद नहीं तो आपको काम मिलता है, नहीं आपको टाइम पर सैलरी मिलती है, नहीं टाइम पर आपके कागज़ बनते हैं। तो हो सकता है जब भी आगे आने वाली वैकेंसी खुलेगी तो आपको ज़रूर बता देंगे, और अगर आपके आने की इच्छा है तो आप आ भी सकते हो। लेकिन भाई जो मेन मेन बात है मोटी मोटी वो मैंने आपको बता दी है, कि जो कच्चे वाले कागज़ हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है। तो अब मैं एक और बता दूं भाई लोगों, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुन लो, कि मैं संडे को आ रहा हूँ। तो मैं आ रहा हूँ इंडिया की 1 बजे के आसपास लाइव।
तो किसी भाई की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। और आप सभी का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसे ही सपोर्ट बना रहे। थैंक यू।